उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से राज्य के मुसलमान मायूस हैं। इन तमाम उपायों के बावजूद धर्मनिरपेक्ष दल कही जाने वाली ताकतों को सत्ता से हटाने में नाकाम रहे हैं और तब से यह सवाल उठ खड़े हुए हैं कि मुसलमानों का भविष्य क्या होगा। मुसलमानों में एक तरह का डर और निराशा है, लेकिन परिस्थितियां कैसी भी हों, मुसलमानों को निराश या भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। कोई समस्या है तो उनका समाधान भी है, तो उनका भविष्य के लिए एक सबक भी है। हम सबको एक नई रणनीति के साथ आगे आने की ज़रूरत है। यह बात ऑल इंडिया तंजीम उलेमा-ए-इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कही। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद से ही मुस्लिम समुदाय यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि हमें विपक्षी पार्टियों से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए और कितनी नहीं। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन ने सपा और बसपा दोनों को ही मुस्लिम समुदायों के भविष्य को लेकर आड़े हाथों लिया। देखिए, ये बात जो है मुस्लिम कद्दावर लीडरों के चेहरों को नकारने की बात, ये आज की बात नहीं है, बल्कि इलेक्शन के दरमियान बराबर मैं कहता रहा हूँ और मैंने आप लोगों के मीडिया के सामने इस बात को मैंने कहा है कि अखिलेश यादव मुस्लिम चेहरों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मगर उस वक्त मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही थी, ये लोग नहीं समझ पा रहे थे। आज मेरी बात को ये लोग समझ गए हैं और वही बात जो कह रहे हैं, जो मैं पहले कहता रहा और आज भी कह रहा हूँ। दरअसल मुस्लिम मसाइल में अखिलेश यादव बिल्कुल खामोश बैठे हैं। चाहे 3 तलाक का मामला हो, टेरर फंडिंग का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, आतंकवाद का मामला हो, आज भगवा कल्चर को मस्जिद के मीनार पर झंडा फहराने की बात हो, तमाम मुस्लिम मसाइल पर अखिलेश यादव खामोश हैं। इसलिए मुसलमान बेचैन हैं। मुस्लिम लीडरान अब समाजवादी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो किस तरफ आपको लगता है, किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ जा रहे हैं? अब इतनी जल्दी फैसला नहीं किया जा सकता। विचार करें, गौर व फिक्र करें कि कौन सी बेहतर है पार्टी हमारे लिए। उस वैकल्पिक तौर पर हमने 2 पार्टियों का नाम सुझाया है, इन्हीं में किसी का इंतखाब कर सकते हैं। देखिए, मैंने वैकल्पिक तौर पर मुसलमानों को ये सुझाव दिया है कि समाजवादी पार्टी छोड़ दें और वैकल्पिक पार्टियों पे जो नेशनल पार्टियां हैं उसको अपनाएं। वो भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है और कांग्रेस पार्टी भी हो सकती है। श्री अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, मगर मुसलमानों के मसाइल से उनको कतन कोई दिलचस्पी नहीं है। और मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उलमा का डेलीगेशन और मुस्लिम तंजीमों का डेलीगेशन उनसे मिलता था तो तुरंत टाइम देते थे और मिलते थे, फ़राग़ दिली के साथ मिलते थे और मुसलमानों के मसाइल को हल करने की दिलचस्पी रखते थे और वो तुरंत अपने सेक्रेटरियों को आदेश देते थे मसाइल के हल के लिए। और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने मिलना बंद कर दिया उलमा के डेलीगेशन से, कभी कोई टाइम नहीं दिया। और जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उसके बावजूद भी अगर मिलने की मुस्लिम तंजीमों ने कोशिश की तो उन्होंने मिलने का टाइम नहीं दिया, तो मसाइल हल क्या करेंगे। तो मुलायम सिंह मुसलमानों के हितैषी हैं और अखिलेश यादव मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों के मसाइल से उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए मैंने आज मुसलमानों को मशवरा दिया है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़ दें और दूसरी वैकल्पिक जो पार्टियां हैं उस पर विचार करें। देखिए, 2 नेशनल पार्टियां हैं, बाकी इलाकाई पार्टियां हैं। इलाकाई पार्टियों को मुसलमानों ने कई बार, एक बार नहीं कई बार जो है वो आजमा करके देख लिया, मगर कभी भी मुसलमानों के मसाइल या उनके रोज़ी रोज़गार पर कभी कोई हल नहीं हुआ मसला। तो इसलिए अब नेशनल पार्टियां जो हैं उस पर विचार करना चाहिए और नेशनल पार्टियों के तौर पर 2 पार्टियां जो हैं वो समझ में आती हैं, वो एक कांग्रेस है और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। तो इन 2 पार्टियों पर मुसलमान विचार करें, क्योंकि हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश के हालात बदल चुके हैं, नए ज़माने हैं, नए तकाज़े हैं, नया सियासी मंजरनामा है। तो नए सियासी मंजरनामे पर हमें भी अपने आप को बदलना चाहिए और चेंज करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी मुसलमान को ममता बनर्जी छोड़ देनी चाहिए, कांग्रेस के साथ देना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है? अब देखिए, वहाँ के क्या हालात हैं, अभी वहाँ पे इस तरीके से क्या पोजीशन है वो हमें नहीं इल्म है इसका। हम अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उम्मीद रखता हूँ कि वो प्रधानमंत्री के कही हुई बात
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम करेंगे। और मैं उनसे उम्मीद रखता हूं कि इंसाफ पर मबनी काम करेंगे, निष्पक्ष काम करेंगे, इंतकामी जज्बे के तहत किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। और हम उम्मीद रखते हैं, चूँकि वो सबके मुखिया हैं, खुद हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जिसने वोट दिया तो, जिसने वोट नहीं दिया वो सबकी सरकार है। तो मुसलमान भी एक बड़ी कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश में और बहुत बड़ा एक हिस्सा है उत्तर प्रदेश का। तो इसलिए मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि बग़ैर भेदभाव के, बग़ैर किसी पक्षपात के इंसाफ पर मबनी वो काम करें और उसका फ़ायदा हिंदुओं को मिले, मुसलमानों को मिले, सिखों को मिले, ईसाई को मिले, यहाँ पे जितनी रहने वाली जो कौमें हैं सबको फ़ायदा मिले। यही मुख्य होने। 5 साल तो योगी जी रहे, उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? उनका कार्यकाल फ़िरका वाराना फसाद को लेकर के बेहतर रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। मुसलमानों को यही चाहिए कि अमन शांति रहे, चूँकि मुसलमान गरीब है, कमज़ोर है, रोज़ाना कुआं खोदता है, शाम को पानी पीता है। अगर दंगे फसाद होंगे तो रोज़ाना काम नहीं कर सकता है। चूँकि समाजवादी पार्टी रही पहले, कांग्रेस भी रही, बहुजन समाज भी रही, इन लोगों ने कोई रोज़ी रोज़गार नहीं दिया, ना कोई डेवलपमेंट हुआ, बस खाली वोट लेते रहे और इक़्तिदार पर वो विराजमान होते रहे। तो मगर दंगे नहीं रुके। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 173 दंगे हुए और योगी आदित्यनाथ के फर्स्ट टाइम के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। इसलिए हम इस माने में योगी जी की हुकूमत को पसंद करते हैं कि पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। हमें यही चाहिए, हमें अमन शांति चाहिए, सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए। बीजेपी के एक नेता का बयान आया है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। उन्होंने कहा है कि जो शांति दूत हैं यानी मुस्लिम कौम जो है वो उन्होंने हिंदू जो त्यौहार होते हैं उसी के टाइम में दंगे कराते हैं। जैसे रामनवमी पे अभी दंगे हुए हैं पूरे उसमें, तो उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं के त्यौहार पे ये दंगे कराए जाते हैं। ये उनका सरासर इल्ज़ाम है, मुसलमानों पर सरासर इल्ज़ाम है। ऐसा कुछ नहीं है। खुराफाती तत्व दोनों तबके में हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। ये शरारती तत्व जो है वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान और हिंदू मिलजुल करके रहें और कौमी यकजहती भाईचारे के साथ में रहें। ये शरारती तत्व हर जगह रहते हैं और हर जगह वो दोनों समुदाय को लड़ाने का काम करते हैं और उस पर इस तरीके से नेता लोग जो हैं वो बढ़ावा देते हैं शरारती तत्वों का। उनका सरासर इल्ज़ाम है। मैं उनके इस इल्ज़ाम की मजम्मत करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो MIM है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो मुसलमानों के मसाइल पार्लियामेंट में बहुत मजबूती के साथ उठाते हैं। हर मुस्लिम मसले पर वो बिल्कुल बेबाकी के साथ, हक़ गोई के साथ बोलते हैं, मगर वो ले दे करके हैदराबाद तक सीमित हैं और अभी 1-2 सीटें 1-2 स्टेट में और आ गई हैं, मगर वो कोई नेशनल पार्टी नहीं है। इसलिए मैं मुसलमानों को मशवरा नहीं दूंगा कि MIM के साथ में जाए। ये मामला अब चुनाव के बाद क्यों आया? चुनाव से पहले ये मशवरा आपका क्यों नहीं निकल के आया? और जो वक्त था जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तब क्यों नहीं हुआ? देखिए, अभी कुछ हालात ऐसे हुए हैं इलेक्शन के बाद। अब नई गवर्नमेंट BJP की उत्तर प्रदेश में बनी है, तो नए हालात ये हैं कि मुसलमान से लड़ाई लड़ रहा है और विवाद खड़ा हो रहा है। किसी मुसलमान ने BJP का झंडा लगा दिया तो दूसरा मुसलमान उसको मार रहा है, उसको पीट रहा है, उसको जलील कर रहा है। तो मुसलमानों के आपसी तनाज़ात बहुत खड़े हो गए इस मामले को लेकर। दूसरा, हिंदू मुसलमानों के दरमियान एक नफ़रत का माहौल पैदा हो गया। मुसलमान एक अलग जो है वो कुछ बातें कर रहा है BJP के ख़िलाफ़ या हिंदुओं के ख़िलाफ़, और हिंदू जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। तो इससे नफ़रत का एक माहौल बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। तो मुल्क की सालमियत ज़्यादा ज़रूरी है, मुल्क की यकता और अखंडता ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस नफ़रत का ख़ात्मा होना चाहिए। अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़ देगा, BJP या कांग्रेस को वैकल्पिक तौर पर अपना लेगा, तो मैं समझता हूं कि हिंदू मुस्लिम नफ़रत जो है बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। और मैंने ये भी मुसलमानों को मशवरा दिया है कि मुसलमान BJP का विरोध करना बंद कर दें। अगर BJP का विरोध करना बंद कर देगा तो मैं समझता हूँ हिंदू मुसलमान जो नफ़रत चल रही है और इसमें बहुत सारी फ़िरका परस्त लोग जो है, जहनीत रखने वाले लोग इसको हवा देने में और इसकी लड़ाई को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो इस नफ़रत पर कदगन। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, दोनों ही पार्टियों के लिए मुस्लिम समुदायों के वोट काफ़ी अहम रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही मुस्लिम समुदायों की सोच में परिवर्तन सा दिखाई देने लगा है, जो कि दोनों ही पार्टियों के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं की यह बातें कितनी कारगर साबित होंगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।